भारत में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, जिसमें जज का बेटा जज बनता है और जज का पोता जज बनता है, जज का रिश्तेदार जज बनता है, बिना परीक्षा का जज बन जाते हैं। वो क्या न्याय देंगे? लोगों का कहना है कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होने चाहिए और परीक्षा के बल पर जज बनना चाहिए। इस पर हमारे नेताजी हैं, कुछ बोलेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण जो है हमारा जो समाप्त कर रहे हैं मोदी जजों को द्वारा, मैं कह रहा हूं, हम तो जनता हैं, हमारी बाबा साहब की दी हुई चीज पर अंगुली उठा रहे हैं मोदी जी, और जज जो है वो फैसला कर रहा है कि हटाया जाए आरक्षण। उस जज को फांसी होना चाहिए और मोदी जी को इस कुर्सी से छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि बाबा साहब ने अथिक परिश्रम कर करके भारतों का संविधान बनाया है। 20 हमारा संविधान है। अगर मैं मोदी जी से मैं कह रहा हूँ, उस जज से कह रहा हूँ कि अपनी बेटा को पढ़ा करके मोदी जी में ताकत हो तो ऐसा संविधान बना करके हमारा दलितों शोषितों को जो हत्या कर रहे हैं, संविधान को हनन कर रहे हैं, आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं, बनाकर पटल पर दिखा दे तो अब हम मानेंगे, नहीं तो हमारा जस का तो संविधान है उसी तरह रहने देंगे, तो हम माफ करेंगे मोदी जी को, न तो भारत से भी उनको रहने नहीं देंगे, कबार कर छोड़ेंगे। इस ताकत है। मैं बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी है, हम बीएसपी का नेता है बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि हमारा बाबा साहेब ने बड़ी अधिक परिश्रम करके भारत को संविधान चुने हैं। ऐसे दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे, आज भारत बंद है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हम तो पूरे देश से दलितों लोगों को जय भीम जय भारत कहता हूँ। साथियों, भारत बंद की सवाल ये है कि ताकि हम लोग का जो अधिकार है, अधिकार को लोग छीन रहे हैं और उसको ममोड़ रहे हैं। तो हम विशेष से बात यही कहेंगे कि ऐसा अगर होगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा इस देश के अंदर। संविधान जो बनाया हुआ संविधान है वो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। अगर हमारे इतिहास के, हमारे पूर्वजों के इतिहास के ऊपर अगर छेड़छाड़ करने के लिए अंगुरियां उठाएंगे जो व्यक्ति, उसको हम छेड़छाड़ जरूर हम लोग दलित समाज के लोग कर देंगे। विशेष मैं बात नहीं कहूंगा, संविधान छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। संविधान हम लोगों का पूर्वजों का इतिहास है। जय भीम जय भारत। मोदी सरकार को चाहिए कि संसद में इस बात को पेश करके और इसको पारित किया जाए कि यह जो है SC/ST के आरक्षण जो कोटा में कोटा बनने के लिए चंद्रचूड़ जी बोले हैं, ये नहीं होना चाहिए और नहीं तो देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छोड़कर इस देश को भागना पड़ेगा। और वैसे चंद्रचूड़ जैसे जो जज हैं, वैसे जज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे जज की बहाली नहीं होनी चाहिए और जज का परीक्षा के द्वारा जज की बहाली होनी चाहिए, यानी कॉलेजियम सिस्टम बंद होनी चाहिए, देश के लोगों का कहना है। और आगे इन भाई से जानेंगे इस बंदी के बारे में। सबसे पहले साथियों जय भीम। आज भारत बंद का नजारा हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं और जो बीजेपी चाहता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कार्य जो है हमारे समाज को खत्म करना है, आरक्षण को हटाना है। तो मैं मोदी सरकार को यही चैलेंज देता हूं, एक दिन भारत बंद किए लेकिन अगर सुधर जाओ, नहीं तो लगातार 5 दिन भारत हम लोग को बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं मोदी सरकार से आग्रह करता हूं कि सुधर जाइए और हम जो आरक्षण का मांग कर रहे हैं वो पूरा किया जाए और जो जज चंद्रचूड़ है उनको सजाए फांसी की मौत दिया जाए, क्योंकि जो हमारे बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा वो सबका बाप है। इसलिए बाप से जलन न करें और संविधान को जो अम्बेडकर साहब ने लिखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसके अनुसार चले, नहीं तो 2024 के बाद आने वाले सरकार में तुम दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मोदी सरकार सुधर जाओ
जय भीम, जय संविधान, जय। और बढ़िया तरह से हुआ। और सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं हम लोग इस माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, कि सरकार अपने रवैया को सुधार करे और भाजपा सरकार हमेशा हमेशा के लिए SC ST से न लगे, इसलिए कि हमको छेड़छाड़ करेगा तो हम उससे छेड़छाड़ करने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। SC ST OBC जितने भी लोग हैं सभी लोग इस मतलब आज आंदोलन में शामिल हुए हैं और लोगों से आगे जानेंगे। आप थोड़ा बोलेंगे इसके बारे में। आज 21 अगस्त 2024 को आरक्षण में छेड़छाड़ हुआ, उसके लिए हम लोगों ने पूरे भारत को बंद किए थे और आज हम कोचस अंबेडकर चौक पे है और हम लोगों ने भी ये आह्वान किया कि क्रीमी लेयर लागू न हो, हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ न हो, नहीं तो आगे हम लोग और बगावत करेंगे। ये तो हम लोग का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ जोर शोर से इस भारत बंद के सभा को सफल बनाया। धन्यवाद। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो SC ST के विरोध में यह गलत फैसला दिया है, जो अनुचित है, जो आज भारत के SC ST के लोग, OBC के लोग रोड पर, सड़कों पर हैं। ऐसा सरकार को भी नहीं चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहिए, जो बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है और उसमें छेड़छाड़ की जा रही है और यह अच्छा नहीं है, लोगों का कहना है। आगे हम सुनेंगे इनसे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जब जब बीजेपी की सरकार इस देश में आई है तब तब SC ST के ऊपर कहर बरसा है। सन 2018 2 अप्रैल को सारे लोग जानते हैं कि जब आरक्षण निरस्त किया गया तो इस भारत के SC ST के लोगों ने भारत बंद करने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुनः केंद्र सरकार को कानून बना करके उसको वापस लिया गया। आज फिर आरक्षण को सवाल लेकर के केंद्र के इशारे पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरक्षण को दिया और क्रीमी लेयर लगाया। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस केंद्र सरकार को बता देना चाहता हूं कि आप जो है SC ST के ऊपर छेड़छाड़ करना बंद करिए, अन्यथा आपकी जो हालात होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। अब मैं विशेष नहीं कहूंगा, याद रखिए 2 अप्रैल 18 को जो घटना घटी है उससे बहुत बढ़ चढ़ के ये 21 अगस्त का भारत बंद हुआ है। अब बस इतना ही कह करके अब विशेष नहीं कहूंगा। एक तरफ से भारत में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, जिसमें जज का बेटा जज बनता है और जज का पोता जज बनता है, जज का रिश्तेदार जज बनता है, बिना परीक्षा का जज बन जाते हैं। वे क्या न्याय देंगे? लोगों का कहना है कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होने चाहिए और परीक्षा के बल पर जज बनना चाहिए। इस पर हमारे नेताजी हैं, कुछ बोलेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण जो है हमारा जो समाप्त कर रहे हैं मोदी जजों को द्वारा, मैं कह रहा हूं, हम तो जनता हैं, हमारी बाबा साहब की दी हुई चीज पर अंगुली उठा रहे हैं मोदी जी, और जज जो है वो फैसला कर रहा है कि हटाया जाए आरक्षण। उस जज को फांसी होना चाहिए और मोदी जी को इस कुर्सी से छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि बाबा साहब ने अथिक परिश्रम कर करके भारतों का संविधान बनाया है। 20 हमारा संविधान है। अगर मैं मोदी जी से मैं कह रहा हूँ, उस जज से कह रहा हूँ कि अपनी बेटा को पढ़ा करके मोदी जी में ताकत हो तो ऐसा संविधान बना करके हमारा दलितों शोषितों को जो हत्या कर रहे हैं, संविधान को हनन कर रहे हैं, आरक्षण को बर्बाद कर रहे हैं, बनाकर पटल पर दिखा दे तो अब हम मानेंगे, नहीं तो हमारा जस का तस संविधान है उसी तरह रहने देंगे, तब हम माफ करेंगे मोदी जी को, न तो भारत से भी उनको रहने नहीं देंगे, कबार कर छोड़ेंगे इस
ताकत है। मैं बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी है, हम बीएसपी का नेता है बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कि हमारा बाबा साहेब ने बड़ी अधिक परिश्रम करके भारत को चुनाव संविधान चुने हैं। इससे दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोगों का कहना है। जज का बेटा जज बनता है, उसको पहले अपने खत्म करे, इसके बाद में एससी एसटी के कोटा में कोटा करे। आगे आप जानना चाहेंगे, आप बताइए इस बंदी के बारे में क्या आपका ख्याल है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ जो है, जो एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करने का जो फैसला सुनाया है, उसके विरोध में हम तमाम एससी एसटी के लोगों ने मोदी सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया है। और मोदी सरकार जब तक अपने पार्लियामेंट बुला करके अध्यादेश पारित नहीं करता है, तब तक से एससी एसटी के समाज के लोग चैन की नींद नहीं सोएगा। और इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। धन्यवाद।